मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ये तासुब जो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। वीडियो में सबसे पहले हमेशा की तरह 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी ना हो और खुदा न खास्ता हमारे इस चैनल के थ्रू कोई गलत बात लोगों तक पहुँचे। तो सादा सी बात ये कि हम कलमा गो हैं, मुसलमान हैं। मैं सिर्फ़ अपनी ज़ाती हैसियत में फ़िरक़ों से कतई परहेज़ करता हूँ, ख़ुद को मुसलमान कहता और समझता हूँ और किसी भी फ़िरक़े का हिस्सा नहीं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे के ऊपर और दीन इस्लाम के तमाम अरकानों के ऊपर मेरा पूरा ईमान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो औलियाए अल्लाह इस दुनिया में तशरीफ़ लेके है, उन्होंने नेक अमल किए, यानी मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, उनके बाद जो औलिया अल्लाह भी आए इस दुनिया में और जिन्होंने नेक अमाल किए, उनकी भी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और समझता हूँ कि उन्होंने इस दुनिया में रह के वो रास्ता इख्तियार किया जो अल्लाह ताला की ज़ात ने जिसका हुक्म दिया है। अगर इसके अलावा उन उलमाए दीन से कोई गलती हुई है, खुदा न खास्ता, तो उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं और वो अल्लाह के हुज़ूर पेश हैं, वो जाने और ज़ात बारी ताला जाने। मैंने अपने जितना पढ़ा लिखा समझा उसके मुताबिक उनको जब करीब से स्टडी करके देखा तो यही समझ आई कि वो नेक लोग थे और नेक अमाल करते रहे और उसी की बरकत से अल्लाह ताला ने उन पे अपना करम किया और आज के दिन तक लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। जिस बात को गलत कहा जाता है वो ओरिजिनल की एक भद्दी फ़ोटोकॉपी है। कौन सी? कि जो ओरिजिनली सच्चे और खरे लोग थे जिन्होंने इबादत की, रियाज़तें की और दीन की खिदमत की, दीन को फैलाया, लोगों को समझाया और उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया, तो उनका ये अमल जब बहुत मकबूल हुआ तो उसी की देखा देखी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उस तरह का एक चोला गुलाफ पहन के उस तरह प्रिटेंड करना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने ये किया जो कि गलत था और उस गलत को जब गलत कहा गया तो साथ में जो दुरुस्त था, ठीक था, उसे भी रगड़ा दे दिया गया, उसको भी बुरा भला कह दिया गया, जिसके नतीजे में कन्फ्यूजन पैदा हुई। तो एक तो मैं ये अर्ज़ किया कि हम फ़िरका परस्ती में नहीं पढ़ते, हम कलमा गो हैं। हमारा अक़ीदा तौहीद, रिसालत, रोज़े महशर, हर चीज़ के ऊपर पूरा सिद्क़े दिल से हमारा ईमान है। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता कि मैं कोई बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं जनरली आप सब में से हूँ। मैं एक स्पेक्टेटर हूँ, मैं एक व्यूअर हूँ, मैं आम आदमी हूँ, अवाम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। तो यूट्यूब एक मीडियम है जिस पे बहुत सारा जो कंटेंट अपलोड किया जाता है, उसमें से बहुत सा कंटेंट हमारी दिलचस्पी और ज़रूरत का है, हम उसे देखते हैं, या उससे फ़ायदा हासिल करते हैं या नुकसान होता है। तो मेरा ये ख्याल था कि बहुत सारी इनटेक तो हो रही है, हम यूट्यूब से बहुत कुछ ले तो रहे हैं, लेकिन ये भी तो उन साहिबीन को बताया जाना चाहिए किसी तरह कि जो वो कह रहे हैं वो हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, ताकि अगर उसमें कोई बेहतरी या दुरुस्तगी की गुंजाइश है उसको कर लिया जाए। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसी चैनल में इन्हीं वीडियोस के नीचे कुछ कमेंट्स आते हैं, लोग, मेरे भाई जिन्होंने ये वीडियो देखी, वो 3-4 एतराज़ात करते हैं जो कि बड़े जायज़ हैं और उसका मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ, आज भी मैं 2 जुमलों में दे दूँगा। कि एक तो ये कहा जाता है कि मैं इंजीनियर साहब की वीडियो के तस्वीर को साथ लगा के कोई व्यूज़ गेन करना चाहता हूँ, तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अगर तस्वीर अपने साथ लगा लूँ तो ज़्यादा अच्छे वीडियो के मुझे व्यूज़ आएंगे, लेकिन मैं तो इंजीनियर साहब की बात करना चाहता हूँ। दूसरा, ये फार्मूला इंजीनियर साहब ने ज़रूर खुद अपनाया
कि उन्होंने हर एक सोशल मीडिया ट्रेंड के ऊपर मूवी अपनी वीडियो बना के और उसकी तस्वीर अपने साथ जड़ दी, जिससे लोग उनको देखते थे। तो वो ख़ुद को आलिम कहते हैं, मैं उनको यूट्यूबर कहता हूँ, और अच्छा यूट्यूबर कहता हूँ, बहुत बुरा आलिम कहता हूँ। अच्छा यूट्यूबर इसलिए कि यूट्यूब के ऊपर उन्होंने सक्सेस हासिल की, उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, जिसका कतई ये मतलब नहीं कि उनके फॉलोअर उनको पसंद करते हैं। जैसे मैं उनको पसंद नहीं करता, मैं भी उनके फॉलोअर्स में हूँ, उनकी वीडियोस के व्यूज़ में मैं भी शामिल हूँ, तो लेकिन मैं पसंद नहीं करता। तो बहुत सारे लोग ऐसे, उनकी एक राय है, वो भी हम इंसानों जैसे एक इंसान है, उन्होंने जो कुछ पढ़ा उस पर अपनी राय कायम की। हमें कुछ चीज़ें काबिल एतराज़ समझ आती हैं, हम उनको बता देते हैं, इतना ही सा मेरा रोल है। आप मेरी वीडियोस उठा के देख लीजिए, मैंने किसी वीडियो में भी इल्मी या आलिम होने का दावेदार नहीं हुआ है, ना मैंने कभी ऐसा कहा, ना मैं कभी उनको, मैं तो सादा सी बात पूछता हूँ उनसे। जिन साहब ने ये किया कि मैं अभी नया हूँ, मेरी दुकान नहीं चमकेगी, मुझे दुकान चमकानी नहीं, मैं तो उससे बस सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो गलत काम कर रहा है, मेरी आने वाली नस्ल को वो मिसगाइड कर रहा है, उनके तक गलत नॉलेज पहुँचा रहा है। सबसे बड़े तो बुरी बात ये कि उनकी अखलाकियात ही हमारी समझ से वाला तार है। वो जितनी बदतमीज़ी बेहूदगी करते हैं उसको वो जस्टिफाई भी करते हैं, बाद में ये भी कहते हैं कि ये तो कुरान हदीस में भी लिखा हुआ, मैं कौन सा नहीं बात कर रहा हूँ। तो ये बुरी बात है। सेकेंडली ये कि वो जिन लोगों को बुरा भला कहते हैं वो हर वीडियो में एक ही मंजन बेच रहे हैं, वो मुसलसल, उन्हें पता है कि अहले तशय्यो उनको पसंद करेंगे अगर वो अहले बैत की मोहब्बत का जिक्र करेंगे, इसलिए वो कर देते हैं। लेकिन वो आधा तीतर बटेरा उनका, वो उनका जो इस बारे में मौक़िफ़ है आधा अहले तशी से उन्होंने लिया, आधा अहले सुन्नत से, और वो कहते हैं हम फ़िरका नहीं है, तो खुद ही कहते हैं मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, और ख़ुद ही अपनी वीडियोज़ के साथ इमाम लिखना शुरू कर दिया है, EM इमाम, और कहते ये हैं कि ये तो मैं सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लिखता हूँ, ये उसका मुखफ़फ़ है, ये शुरू वाला ही उनके मरने के बाद आई हो जाएगा, और कोई 100 सालों में वो भी इमाम मिर्ज़ा जहलमी हो जाएंगे। तो ये एक खुद जानबूझ के एक ऐसी कोशिश की जा रही है, अपने आप को इस तरह पोज किया जा रहा है। तो जो साहिबीन मुझ पर एतराज़ करते हैं, अगर मैं उनसे कोई गलत सवाल करता हूँ तो मेरी दुरुस्तगी कर दीजिए। सवाल मेरा वही है कि आप चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, इन रेफरेंसेस को जिस तरह कोट करते हैं आप गलत कहते हैं। आप ओवरऑल अशरफ अली थानवी साहब और अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की किताबें पढ़ें, उनका पूरी एक फ़िलासफ़ी समझें। अगर आपको लगता है कि वो अक़ीदा तौहीद को नहीं मानते, बेशक उनको काफिर कहें, जो मर्ज़ी कहें। वो हर जगह बार बार अपने सुनने वालों को, अपने मुतक़िदीन को, सबको यही तलकीन करते हैं कि अल्लाह के रस्ते पे चलो, अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी, यही कहते हैं। अब इस सब कुछ कहने में ज़ाहिर है जब वो इतना बड़ा मेंटोर होता है, इतना बड़ा टीचर होता है, आलिम होता है, तो उसके जो मानने वाले, जानने वाले होते हैं, जब वो उससे सवालात करते हैं या जब वो उनको कोई तालीम, कोई तरबियत देना चाह रहा होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स, इस्तारे इस्तेमाल करता है, अल्फाज, आइडियाज़, रेफरेंसेस बयान करता है। तो ऐसी ही कोई कैफियत अगर थी तो मेरे तो ख्याल में ये हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि वो उन किताबों में ज़्यादा देखा है, या ये जो रेफरेंस कोट करते हैं उन किताबों को जो दूसरों ने लिखी और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये किया, तो ये कितना सच है अभी तो ये भी नहीं पता। और अगर मान लेते हैं कि 100% सच्ची है, ये उन्होंने ऐसा ही किया होगा, तो साफ साफ वहाँ आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो जो हज़रत साहब थे जब अपने मुरीद को समझा रहे थे तो उनका मकसद क्या था ऐसा करने में। ठीक है जी, ये एतराज़ है। अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं, मतलब अगर आप समझते हैं ये दुरुस्त है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरे लिए दुरुस्त नहीं है। वो अपनी तारीफ़ें करके मेरा माइंड मेकअप करते हैं, मेरा व्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं। मुझे इल्म से बात करें, यानी मेरी उनसे क्या दुश्मनी। जब मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर जाकिर नायक अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने दीन के लिए। डॉक्टर इसरार साहब डॉक्टर थे, डॉक्टरी की फील्ड में काम करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, दीन पे काम किया, आलिम थे, अच्छा काम किया, ऑथेंटिक काम किया उन्होंने। उनकी मेहरबानी, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और इस पाए के जितने उलमा हैं, मैं उन सब का दिल से एहतराम करता हूँ। कोई एक आध पॉइंट जिस पे कोई उनसे इख्तलाफ हो सकता है, वो भी मैं समझता हूँ कि मैं कम अकल हूँ या मैं कम इलम हूँ, क्योंकि मैं एक बंदे के ऊपर जो इतना साहिब इलम है, मैं एक कम इलम, कम अकल,
उनके ऊपर एतराज़ उठा रहा हूँ, पहले मैं उनके जितना पढ़ूँ, हो सकता है जिस इल्म के लेवल पे वो बैठ के ये बात कर रहे हैं मेरा अभी तक वो पहुँच ही कोई ना हो, तो मैं कैसे एतराज़ उठा सकता हूँ। तो ये इस तरह के जितने भी उनके रेफरेंसेस हैं वो उससे हट के उन्होंने क्लिप काटे हुए हैं। खुद कहते हैं सबको कि मेरे क्लिप काट के ना बात किया करो, खुद सब के क्लिप काटे हुए हैं। खुद कहते हैं कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बगैर मेरी बात बताई जाती है और खुद सारी बातें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बगैर बताते हैं। अपने अलावा किसी को ठीक नहीं समझते। कभी किसी मुस्तनद आलम के सामने बैठ के वो बंदा बाहिसा मुज़ाकरा नहीं करेगा, भागेगा, वो देख लीजिएगा, रिकॉर्ड नहीं करने देगा। जो भी वहाँ पे आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए लोग या पॉडकास्ट वाले, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो साथ, ठीक है, ताकि उनको ये है कि इसको कहीं मिस रिप्रेजेंट ना किया जाए। तो अच्छी बात है, दूसरे भी जब आएँ उनको भी मौका दें कि वो भी अपनी वीडियो फिर साथ लें, ताकि आप भी उनकी बातों को कहीं गलत कोट ना करें। तो ये छोटे छोटे एतराज़ात हैं और वो कभी जवाब देंगे भी नहीं, ना दें, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ समझ के मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ और मैं कोई आलिम होने का दावेदार नहीं हूँ, ना मैं उनको हराना चाहता हूँ, मैं तो सीखना चाहता हूँ उनसे। वो